की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। शमा गर बुझ जाए तो जल सकती है, शमा गर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो अपने इरादे न बदल, मायूस न हो अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 80 और 90 के दशक को याद करें, वो आजमाइशों का दौर, वो ज़माना जब ये लग रहा था कि भारत का माइनॉरिटीज़, भारत का अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं, 80 और 90 के दशक के बीच एक बड़ा वाक़या भारत के एक दूसरे सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी के साथ भी हुआ था, जिसका जिक्र इस वक्त मुनासिब नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं किन हालातों से वो कम्युनिटी गुजरी थी, और उसके बाद लगातार मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे थे, उसकी एक लंबी दास्तान, बड़ी तवील फहरिस्त है। लेकिन एक बड़ी और अच्छी बात यह है कि वही वो ज़माना था जब आपके वोटों की ताकत का एहसास, यानी माइनॉरिटी के, यानी कि मुस्लिम वोटों की ताकत का एहसास तमाम सियासी पार्टियों को भी हो चला था। और यही वजह थी कि तमाम सियासी पार्टियों के सरबराह मुस्लिम कायदीन के आगे पीछे घूमते नजर आते थे, और मुस्लिम सियासी या मुस्लिम मिल्ली रहनुमाओं के सरबराहों के तमाम हुक्मों को बजा लाने की कोशिश करते थे। वो ज़माना आपको ज़रूर याद होगा, मुझे भी कुछ याद है। कई सरकारों को बदलने और बनाने का मादा रखने वाली ये माइनॉरिटी आखिर क्या हो गया कि पिछले 2 दशकों से धीरे धीरे सियासी हाशिए पर जाकर ऐसी खड़ी हुई कि कोई डूबता हुआ, यानी कोई डूब रहा हो और साहिल पर खड़ा कोई बंदा हो तो वो डूबने वाला मदद के लिए आवाज लगाता है। आज इस कम्युनिटी की यह हालत है कि डूबने वाला भी इसको आवाज नहीं लगाता है, जबकि ये साहिल पर खड़ा है। आवाज इसलिए नहीं लगाता है कि डूबने वालों को ये यकीन करा दिया गया कि इस कम्युनिटी का तैराक, अगर तुम इसे आवाज भी लगाओगे तो ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, यानी कि निकाल नहीं पाएगा। आखिर ऐसी सूरत क्यों बनी, कैसे बनी, ये मुकम्मल एक बहस का मौजू है, और मैं समझता हूं मुफक्किरों को इस पर जो है फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो ये है कि पिछले कई सालों से तमाम रियासती इंतखाबों में भी, और आम इंतखाब जब मुल्क के हो रहे थे 2019 में, तब भी मुस्लिम कम्युनिटी में आम लोग, ख़ास की बात नहीं कर रहा हूं, आम लोग ये कहते सुने जा रहे थे कि हम लोग मुत्तहिद होकर वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और इसकी वजह वो ये बता रहे थे और आज भी बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि हम मुत्तहिद कैसे हों और किसके साथ हों। एक तो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के बैनर तले पहले से हम में से बहुत सारे लीडर मौजूद हैं, और वो कद्दावर लीडर कहलाते हैं उस नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों में, और कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी पर उनका भी छाप रहता है। उसके ऊपर से ये कि मुस्लिम क़यादत की कुछ पार्टियां जो मैदान में हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुंतशिर हैं और एजेंडा लेस हैं। अब ऐसी सूरत में कौम के जो वो लोग, मिल्लत के वो लोग जो मकामी सतह पर शऊर वाले गिने जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि किसी न किसी खेमे में जाकर
ہمیں بھی اپنی حاضری لگا دینی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چناؤ کے بعد گنتی سے ہم بھی باہر ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں میں یا پھر نام نہاد مسلم قیادت والی پارٹیوں میں یہ اپنی حاضری درج کرا دیتے ہیں۔ کل ملا کر جو اتحاد کی کوششیں ہونی چاہیے تھی، جو ایک مشت ووٹ ڈالنے کا روش تھا پرانا، جس کی وجہ سے سرکاروں کو بنانے اور بگاڑنے میں ہم اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے اس ملک میں کہ جس کو ہم چاہیں ستا پر بیٹھا سکتے ہیں اور جس کو چاہیں ستا سے باہر کا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اچانک ہم اس لائق بھی اب نہیں رہے کہ ستا میں بیٹھنے اور ستا سے ہٹنے والے میں سے کوئی بھی یہ آ کر ہم سے کہے کہ بھائی آپ اگر ہمارے اوپر آشیرواد دے دیں گے، دعا دے دیں گے، آپ اگر حمایت کر دیں گے تو شاید ہم حکومت پر جو ہے قابض ہو جائیں گے۔ یہ اب کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ ایک ہے جو کھلے عام منچوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس طبقے کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائیں گے کہاں، ہمیں تو انہیں ووٹ دینا ہی پڑے گا، اور تیسرا ہے جو رات دن یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر ووٹ ہی دینا ہے تو مذہب کی نام پر، اگر اس طرف لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو مذہب کے نام پر آپ اس طرف بھی ووٹ دیں۔ لیکن تمام کوششوں میں اسمنجس جو ہندی میں شبد ہے، تذبذب جسے کہتے ہیں، اس میں یہ پوری ملت مبتلا ہو گئی ہے۔ اور اس کا ادھارن آپ بہار کا انتخاب دیکھ سکتے ہیں، جہاں سیکولر جماعتوں کو ستا کے کنارے تک تو پہنچایا گیا لیکن ستا پر قابض ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ آپ کے ووٹوں کا بکھراؤ ہی تھا جس کی وجہ سے بہار انتخاب میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی استھتی ہو گئی۔ بنگال کا چناؤ سر پر ہے اور حالات وہاں بھی بہت اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، اور اتر پردیش میں ہلچل مچ چکا ہے۔ اتر پردیش کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ دلی کی ستا اتر پردیش ہوتے ہوئے جاتی ہے، یعنی وہ ٹرین جو سنسد بھون کی اور آتی ہے اس کا سب سے بڑا اسٹاپیج جو ہے وہ لکھنؤ جنکشن ہے، اور یدی لکھنؤ میں اسے رسپانس مل گیا تو یہ سمجھیے کہ سنسد بھون تک وہ ٹرین آسانی سے پہنچے گی، اور اس میں سوار ہو کر جو لوگ پہنچیں گے وہی تخت نشین ہوں گے، تو اتر پردیش کا مہتو اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تاریخ کا مطالعہ نہ کرتے ہیں انہیں اس بات کا بھلے احساس نہ ہو، لیکن جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان ووٹوں کے بکھراؤ کی وجہ کر یہ پوری کمیونٹی تو بھگت بھوگی ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں ایس سی ایس ٹی او بی سیز اور دیگر وہ طبقات جو حاشیے پر ہیں، جو دبے کچلے ہیں، وہ بھی بھگت بھوگی ہو رہے ہیں، اور اس کا بھی ذمہ کہیں نہ کہیں ہم پر ہی یعنی کہ اس کمیونٹی پر ہی عائد ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لگاتار ووٹوں میں بکھراؤ ہوتا جا رہا اور عوام یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم متحد ہونا بھی چاہتے ہیں تو کہاں ہوں، چونکہ ووٹ مانگنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ خود ہی الگ الگ پلیٹ فارموں سے آتے ہیں، الگ الگ گٹھ بندھنوں سے آتے ہیں، تو آخر ہم ووٹ دیں تو کسے دیں، ہم جتائیں تو کسے جتائیں، ہم اپنے ایک ووٹ کو کتنی جگہ تقسیم کریں؟ انہی سوالوں کا جواب آج اس کمیونٹی کے لوگ مانگ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں متحد کریں گے یا آپ خود متحد ہوں گے۔ اسی کوشش کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے نیشنل اتحاد منچ جو پولیٹیکل یونٹی کے لیے، سیاسی اتحاد کے لیے لگاتار کوشش کر رہے نیشنل اتحاد منچ اور اس کے سنیوجک اسماعیل باٹلی والا صاحب کی قیادت میں لگاتار لکھنؤ، دلی، حیدرآباد،
कोलकाता, पटना, मुंबई, इन तमाम शहरों में कई मीटिंगें उनकी हो चुकी हैं। लखनऊ में तो कई मीटिंगें हुई, दिल्ली में भी कई मीटिंगें हुई, लेकिन अब तक रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बिखराव हमें उस महाज पर न लेकर जाए जहां से हम मुत्तहिद होना भी चाहें तो ना हो पाए। जी हां, ऐसे भी हालात हो सकते हैं। अभी तो वक्त है कि हम मुत्तहिदा लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश अभी बाकी है, लेकिन हालात ऐसे तेजी से बदल रहे हैं कि वो दिन भी आ सकता है जब हम मुत्तहिद होना भी चाहेंगे तो मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे। उससे पहले कि वो हालात आए, जरूरत इस बात की है कि तमाम वो सियासी पार्टियां जिनका मुकम्मल यकीन आइन पर, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर है, वो तमाम सियासी पार्टियां जिनका मुकम्मल यकीन इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक बेहतर और शफाफ सियासत पर है, वो तमाम सियासी रहनुमा जिनका यकीन मजलूमों को इंसाफ दिलाने पर है, जिनका यकीन मजबूरों की मजबूरी को दूर करने पर है, जिनका यकीन किसानों को, मजदूरों को और हाशिया पर खड़े लोगों को, यानी पूरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लाने का है। मंसूबा अगर रिटेन में है और दिल में भी अगर यही है तो वक्त है कि आप इस सियासी इत्तेहाद मुहिम के हिस्सा बन जाएं। और सियासी इत्तेहाद मुहिम यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन के नाम से नेशनल इत्तेहाद मंच जो कारवां लेकर चल रहा है, उस कारवां के साथ आप भी शाना बशाना खड़े हो जाएं, ताकि जो मिल्लत जिन उम्मीदों को लेकर भटक रही है कि शायद ये मुत्तहिद हो, ताकि हम भी मुत्तहिद हो जाएं। ये आवाज़ें आ रही हैं, ज़मीन से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हम तो मुत्तहिद होना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग जो सरबराहान हैं, ये खुद मुंतशिर हैं, इनके पास कोई मुत्तहिदा लाहे अमल ना होने की वजह कर हमारा मुत्तहिद होना भी दुश्वार हो रहा है। हम मुत्तहिद कैसे हों, किसके साथ हो, हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो हम अगर एक को चुनते हैं तो फिर हमारा पड़ोसी किसी एक को चुनता है। जो बातें इधर स्टेज से होती हैं वही बातें उधर स्टेज से होती हैं और आदमी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। इसलिए मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से अगर वही बातें हों तो फिर पड़ोसी भी वहीं जाए और हम भी वहीं जाएं। यह आवाज़ें आ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो कोशिश पूरे मुल्क में हो रही है उसका एक्सपेरिमेंट जो है सबसे बेहतर अगर कहीं हो सकता है तो वो बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है। और यकीन जानिए कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया गया तो आने वाला दिन बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वो तमाम सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बचाने और कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने की बात करते हैं और इस मुल्क के निज़ाम को आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आइन के तहत चले, ना कि मनुवाद के तहत, ना कि व्यक्तिवाद के तहत, ना कि किसी हिटलर और मुसोलिनी के तहत, बल्कि भारत जो है भारतीय संविधान के तहत चले। ये इस तरह की तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिदा महाज बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम रास्ते आजमाए जा चुके हैं। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, नाकाम हो जाती हैं। 20-20, 30-30, 40-40 सालों से सियासी पार्टियां मैदान में हैं, एक काउंसलर, विधायक और सांसद जिताने के लायक न बन सके हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब तक कुछ नहीं बन सके हैं। कुछ पार्टियां हैं जिन्हें यह लगता है कि हम थोड़े बहुत कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी किसी के काम का नहीं है। 5 देकर 5 साल ले लिया या 5 लेकर 5 साल ले लिया, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हुकूमत में आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तय होनी चाहिए, ताकि थाने में, चौकी में, एसपी में, तमाम महकमे में और दीगर तमाम महकमों में आपकी सुनी जाए। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि नेशनल इत्तेहाद मुहिम ने जो
ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا اتحاد کا، اس کو قبول کرتے ہوئے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس مہم کا حصہ بنیں۔ 25 دسمبر کو میرٹھ کی سرزمین پر نیشنل اتحاد منچ نے ایک جلسہ رکھا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے، آمنترت کیا گیا ہے۔ میرے دیش کی سچائی کی ٹیم آپ سے گزارش کرتی ہے کہ آپ کو اگر دعوت نامہ نہیں بھی ملا ہے تو بھی آپ اس جلسے میں، اس میٹنگ میں شریک ہوں اور آپ بالکل طے کر کے جائیں کہ نیشنل اتحاد منچ کو مضبوطی کے ساتھ سامنے لایا جائے گا اور کامن منیمم پروگرام کے ساتھ ایک ایجنڈا بنایا جائے گا جس میں سب کے مشورے اور سب کی رائے بھی شامل رہے اور سب کی شناخت بھی برقرار رہے، اور نیشنل اتحاد منچ اسی کوشش پر لگاتار آگے بڑھ رہا ہے۔ عوام کی آواز کو سمجھیے، پہچانیے، وقت کے ساتھ بدلیے، سوچ بدلیے، ملت کے حالات بدلیں گے، ملک کے حالات بدلیں گے۔ خدا حافظ۔